हल्द्वानी उत्तराखंड की वो विधानसभा सीट जहां कांग्रेस का दबदबा लंबे समय से कायम है, लेकिन अब उसी हल्द्वानी में कांग्रेस परेशान नजर आ रही है और एसआईआर के बहाने कांग्रेस का डर साफ साफ दिखने लगा है कि कहीं ये सीट हाथ से ना निकल जाए। इसीलिए तो चुनाव के दफ्तर के बाहर धावा बोल दिया है और एसआईआर को पूरी तरह से कांग्रेस और हल्द्वानी के खिलाफ बता दिया है। असल में बीजेपी इस सीट को सिर्फ एक बार 2007 में जीत पाई थी, जब बंशीधर भगत ने इंदिरा हृदय को हराया था। उस दौर में हल्द्वानी और कालाढूंगी एक ही विधानसभा की सीट का हिस्सा थे, लेकिन 2002, 2012, 2017 इस सीट पर इंदिरा हृदय का कब्जा रहा। इंदिरा हृदय ने हल्द्वानी में अपना मजबूत राजनीतिक आधार बनाए रखा और उनके बाद उनके बेटे सुमित हृदय ने इस सीट पर कांग्रेस की पकड़ कायम रखी। लेकिन अब इसी राजनीतिक गढ़ में एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। मामला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, कांग्रेस इसे अपने मजबूत वोट बेस से जोड़कर देख रही है, खास करके बनभूलपुरा इलाके को लेकर, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है और जिसे कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर के दौरान पात्र वोटरों के नाम पर भी बेवजह आपत्तियां लगाई जा रही हैं। कांग्रेस का दावा है कि अगर बड़ी संख्या में पात्र वोटरों के नाम प्रभावित होते हैं तो इसका सीधा राजनीतिक असर भी पड़ सकता है और यहाँ राजनीतिक समीकरण भी बेहद ही अहम है। हल्द्वानी के चुनावी नतीजों में बनभूलपुरा की भूमिका हमेशा से ही चर्चाओं में रही है और कांग्रेस को इस इलाके से मजबूत समर्थन मिलता रहा है। यही वजह है कि एसआईआर का मुद्दा सामने आते ही कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। पार्टी को 8 फरवरी 2024 की बनभूलपुरा घटना का राजनीतिक संदर्भ भी याद आता है, जब इलाके को लेकर सियासत तेज हुई थी और कांग्रेस ने खुलकर अपना राजनीतिक आधार बचाने की कोशिश की थी। अब एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस फिर मैदान में उतर आई है। एसआईआर कमेटी के चेयरमैन मनोज रावत और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता डीएम ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन देकर पूरे मामले की जांच की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि वोटर लिस्ट में किसी नाम पर आपत्ति लगना सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, क्योंकि उस नाम के साथ किसी व्यक्ति का वोट देने का अधिकार जुड़ा है। पार्टी ने मांग की है कि हर आपत्ति के पीछे की वजह सामने आए और अगर किसी पात्र वोटर के नाम पर गलत या बेवजह आपत्ति लगाई गई है तो इसकी भी जांच हो। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया का जो दावा और आपत्ति काल है वो चल रहा है। दावे और आपत्ति काल में मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में एसआईआर जब शुरू हुआ तो कुल 79 लाख वोटर थे, जिनमें से 8 लाख के लगभग वोटर एएसडीडी के नाम पर काट दिए गए हैं। एएसडीडी का मतलब होता है एब्सेंट, शिफ्ट, डेड एंड डुप्लीकेट। डुप्लीकेट को चुनाव आयोग ने अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए पहचाना था, वो काट दिए गए थे। अब 71 लाख मतदाताओं के नाम जो ड्राफ्ट सूची में, जिसको कच्ची सूची कहते हैं, 14 जुलाई को पब्लिश हुए, उस पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाता, 7 के जरिए आपत्तियां और 8 के जरिए परिवर्तन होने थे। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के नाम पर आपत्तियां दर्ज हुई है उन्हें पूरा अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। पार्टी का कहना है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन इसकी आड़ में किसी पात्र वोटर का नाम प्रभावित नहीं होना चाहिए। देखिए, जो फॉर्म नंबर 7 है, जिसमें किसी भी जो विधानसभा का मतदाता है उस पर अधिकार है कि 5 तक वो आपत्तियां उठा सकता है किसी व्यक्ति पे। वहाँ पे हम देख रहे हैं 50, 100 एक व्यक्ति के नाम से। फिर पूरा फॉर्म 7 का उसने प्रारूप भी नहीं भरा हुआ है, ना मोबाइल नंबर डाला हुआ है अपना, ना वोटर आईडी कार्ड, तो वैसे ही वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट निरस्त हो जानी चाहिए। लेकिन अब प्रशासन के सामने भी बड़ा सवाल है। एसआईआर की प्रक्रिया नियमों के हिसाब से पूरी हो, लेकिन साथ ही ये भी तय हो कि किसी पात्र वोटर का नाम गलत तरीके से ना हटे। ये प्रतिनिधि मंडल जो आया था, इसके द्वारा मुख्यतः ये मुद्दा उठाया गया कि बल्क में ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं। एसआईआर में इस समय दावे आपत्ति का समय चल रहा है और उन्हें यह आश्वस्त किया गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून और जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली है और ईसीआई का मैनुअल है, उसमें रिवीजन के लिए जो विधि व्यवस्था दी गई है, जो प्रोसीजर लेट डाउन बाय रूल्स है, हमारे ईआरओज उसी के दायरे में रह के काम कर रहे हैं और मकसद ये है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में जुड़ने से न रह जाए। हालांकि यहाँ ये साफ कर दें कि वोट काटे जाने और गलत आपत्तियां लगाए जाने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। इसकी असली तस्वीर जांच सामने आने वाले तथ्यों के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन अगर राजनीति की नजर से देखें तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को सीधे अपने वोट बेस और वोट के अधिकार से जोड़ दिया है।
वहीं पॉलिटिकल पंडितों की माने तो बीजेपी लंबे समय से हल्द्वानी सीट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के मजबूत इलाकों में वोटर लिस्ट को लेकर उठे सवाल स्वाभाविक तौर पर सियासी बहस को और तेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ एसआईआर की प्रक्रिया की नहीं है, लड़ाई उस वोट की है जो चुनाव के दिन सरकार बनाने और गिराने की ताकत रखता है। अब सवाल सीधा है, आपत्ति किसने लगाई, किस आधार पर लगाई, कितने नामों पर लगाई गई, और अगर कोई पात्र वोटर गलत तरीके से प्रभावित हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि वोटर लिस्ट में एक नाम सिर्फ एक एंट्री हो सकता है, लेकिन हल्द्वानी की सियासत में वही नाम कांग्रेस के गढ़ को मजबूत भी रख सकता है और बीजेपी के लिए रास्ता भी खोल सकता है।